जी बच्चे बट इकबाल एंड कपूर आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। कह रहे जी इकबाल एंड कपूर जो दो पार्टनर्स हैं, यहाँ पे दो ही पार्टनर है और रेशियो क्या है बेटा आपके पास 3:2। कपूर डाइड 3 months आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट। कह रहे जो पिछली वाली बैलेंस शीट बनी थी ना, उस बैलेंस शीट के 3 महीने गुजर जाने के बाद उसकी डेथ हो गई। तो 3 महीने के बाद उसकी डेथ हुई, यानी इसका मतलब है कि 3 महीने पहले तो हिसाब किताब हुआ था और इन 3 महीनों में कोई हिसाब नहीं हुआ है और उनकी डेथ हो गई, तो उसको आपको प्रॉफिट शेयर तो देना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, कि भाई किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाए तो डीड में लिखा जाता है कि क्या देना है या क्या पार्टनर से लेना है। आगे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड लीगल हायर इज एंटाइटल टू द फॉलोइंग। जो लीगल हायर है, जो उसके बिहाफ पे बंदा सामने आ रहा है जिसकी डेथ हो गई, तो कोई ना कोई तो रिप्रेजेंटेटिव आएगा उसका, बोलेगा जी मेरे को पैसे दीजिए उसके लिए। ठीक है जी, तो उसको क्या क्या देना है, ऐसा पार्टनरशिप डीड में आपके पास कुछ पॉइंट्स बताए गए। पहला बोला गया कि जब लीगल हायर आएगा तो उसको आपको ना कैपिटल देना होगा जो पिछले बैलेंस शीट में था। जाहिर सी बात है, जो पार्टनर्स डेथ हुआ उसको तो उसका कैपिटल वापस चाहिए होगा। उसके बाद कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा बेटा, 3% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। चलो जी, ये दो बातें होगी। पहले क्या देंगे पार्टनर्स को, कैपिटल देंगे। दूसरा क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। और कहता है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, और उसके हिस्से का प्रॉफिट भी देंगे टिल द डेट ऑफ डेथ, और जब उसकी डेथ हुई तब तक का प्रॉफिट देंगे। मतलब ये हुआ कि डेथ इस ईयर में उसने कितने दिन काम किए थे, तो इसकी ये कहना चाह रहे हैं 3 महीने का हम प्रॉफिट भी देंगे। और वो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उन्होंने बोला कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, बोलिए बेटा, लास्ट ईयर प्रॉफिट, जो पिछले साल का प्रॉफिट था उसके बेसिस पे हम उस ईयर का प्रॉफिट मान लेंगे जिस ईयर में उसकी डेथ हुई थी। ठीक है जी, तो ये तीन पॉइंट्स तो थे। उसके अलावा इन्होंने बोला हिज ड्राइंग्स आर टू बी बेयर इंटरेस्ट। जो इन्होंने अगर कोई ड्राइंग करा है तो उस पर इनको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा एट एन एवरेज रेट ऑफ 2%। कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 2% का देना पड़ेगा। किस पे देना पड़ेगा, अमाउंट रिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। इरिस्पेक्टिव का मतलब है कि यहाँ पे आपको टाइम नहीं देखना है कि 6 महीने का, 3 महीने का, 2 महीने का, इससे कोई मतलब नहीं। जो भी ड्राइंग्स होगा उस ड्राइंग पे सीधा कितना परसेंट निकाल लेंगे, 2%। क्योंकि बेटा इसके आगे आपने देखो ना ध्यान से, पर एनम नहीं लिखा हुआ। अगर पर एनम लिखा रहता तो आपको 3 महीने का ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकलता, लेकिन इसमें नहीं निकलेगा। इरिस्पेक्टिव जितना भी वैल्यू है उस पर आप सीधा कितने परसेंट इंटरेस्ट निकाल लेंगे, 2% का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। बताइए बात समझ में आ गई। आगे कहता है क्वेश्चन के नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 सालों का प्रॉफिट आपके पास है आफ्टर चार्जिंग द इंश्योरेंस प्रीमियम। कह रहे जी इंश्योरेंस का कोई प्रीमियम था वो हमने माइनस कर रखा है, ₹20,000, 25 एंड 34,000 रेस्पेक्टिवली। कपूर्स कैपिटल एज पर द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जो कपूर का कैपिटल है वो कितना है, 40,000 एंड हिज ड्राइंग्स टिल द डेट ऑफ डेथ वो रुपीज, और जो इन्होंने ड्राइंग किया है अब तक वो कितना है, 5,000। आगे कहते हैं ड्रो अ कपूर्स कैपिटल अकाउंट, सिर्फ आपको कपूर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, इसके अलावा कुछ और नहीं बनाना है। ये बात समझ में आ गई है। तो आइए मैं आपको फिर से क्वेश्चन को एक बार और समझाऊंगा, लेकिन पहले हम इसका फॉर्मेट वगैरह बनाएं। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए तो ज़रा ध्यान से देखिए बेटा। देखिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, आपने कई बार कैपिटल अकाउंट इससे पहले भी पढ़ा, और नहीं पढ़ा है तो ध्यान से इधर देखिएगा। सबसे पहले जब भी किसी कैपिटल अकाउंट को लिख रहे होते हैं तो हम यहाँ पे उसका ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। इतनी बात याद है आपको, क्या लिखते हैं, ये ओपनिंग बैलेंस कहाँ से आता है बेटा, बैलेंस शीट के कौन से साइड से आता है बच्चे, लाइबिलिटी साइड से आता है। याद आया। उसके बाद अगर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड ही जनरल रिजर्व है, या बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड ही WCR है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो ये सारी चीज़ें भी बांटी जाती हैं। मालूम है ना किस रेशो बांटते हैं, और ये भी कहाँ से आता है बेटा, बैलेंस शीट से ही आता है। तो ये भी बैलेंस शीट के कहाँ से आएगा बेटा, ये भी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड से ही आता है। याद आ रहा है।
अच्छा जी, ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड से ही आएगा। उसके अलावा अगर बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो वो भी आता है, हाँ या ना? ये भी कहाँ से आएगा बेटा? तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड से कैपिटल अकाउंट में चार चीज़ें आ रही हैं, पांच आ रही हैं? पांच। एक ओपनिंग कैपिटल, और एक जनरल रिजर्व, WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस। बताइए जी, समझ में आया? अच्छा जी, उसके बाद बैलेंस शीट के एसेट साइड से कुछ चीज़ें आती हैं यहाँ पे, जैसे एक आता है बेटा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एक आता है सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक आता है बेटा गुडविल। कौन सा आता है? गुडविल। ये चीज़ें कहाँ से आती हैं? आपकी एसेट साइड से। कौन से साइड से? एसेट साइड से। ये भी बेटा आपका आता है एसेट साइड से। बताइए, बात समझ में आ रही है? ये सारी चीज़ें आपके एसेट साइड से आ रही हैं और बाकी चीज़ें आपकी लाइबिलिटी साइड से आती हैं। उसके अलावा अगर हमें पार्टनर्स को कुछ देना है, एग्जांपल के तौर पे कि सर पार्टनर्स को अगर इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे, तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे इंटरेस्ट इन कैपिटल। बेटा कैपिटल में अगर पार्टनर्स को कुछ भी देना है तो क्रेडिट साइड, पार्टनर से कुछ लेना है, चार्ज करना है तो डेबिट साइड। प्रॉफिट्स क्रेडिट साइड, लॉसेस डेबिट साइड। पार्टनर्स को देना है तो क्रेडिट साइड, पार्टनर से कुछ लेना है तो डेबिट साइड। याद रहेगा सर? अभी ये सारी चीज़ें मैं पूछूंगा आपसे, ध्यान रखना। अगर पार्टनर्स को सैलरी देनी है तो कब किधर आएगा बेटा? क्रेडिट साइड। पार्टनर्स को कमीशन देना है तो कहाँ आएगा बच्चे? क्रेडिट साइड आएगा। पार्टनर्स को किसी रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट देना है, वो भी कहाँ आएगा बेटा? क्रेडिट साइड आएगा। समझ में आ रही बात? पार्टनर्स को प्रॉफिट में शेयर देना है तो उसे क्या लिखेंगे? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। क्या लिखते हैं बेटा? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। जबकि रेशियो चेंज नहीं होता तब हम ऐसा लिखते हैं। लेकिन सर अगर पार्टनर से कुछ लेना है, ये बातें समझ में आ गई आपको? चलो पहले इतना लिख लो फिर बात करते हैं। ध्यान रखना, ये सिर्फ कपूर का कैपिटल नहीं, किसी भी पार्टनर्स की डेथ हो जाए तो ये सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर आती है। रीवैल्यूएशन के आगे आप लिख लीजिएगा, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है ये। डेबिट साइड में आएगा बेटा आपका ड्राइंग्स। उसके बाद आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसके बाद आएगा पीएनएल सस्पेंस अगर लॉस हो जाए। उसके बाद आएगा रीवैल्यूएशन। अगर इसमें भी लॉस हो जाए रीवैल्यूएशन में। ये सारी चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आती हैं। और उसके बाद आएगा बेटा शेयर ऑफ गुडविल। जो भी गेनिंग पार्टनर्स होगा उसके नाम से शेयर ऑफ गुडविल, लेकिन नाम यहाँ पे गेनिंग पार्टनर्स का आएगा। गेनिंग पार्टनर्स, गेनिंग पार्टनर्स का नाम आएगा। ठीक है जी। उसके बाद हम बैलेंस करेंगे। जब बैलेंस करेंगे तो आपका डिफरेंस डेबिट साइड आएगा। तो यहाँ पे सारा बैलेंस ये चला जाएगा बेटा एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में। ये इसके जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको चला जाएगा एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो ये सिर्फ कपूर का कैपिटल नहीं है। किसका कैपिटल है? ये डिसीज पार्टनर्स का कैपिटल। किसका बेटा? डिसीज पार्टनर।
डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कोई पार्टनर जिसकी डेथ हो गई उसका कैपिटल अकाउंट है। तो ये तो एक ज़माने से हम लोग करते हुए आ रहे हैं बैलेंस शीट को। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास 2 मिनट है, फटाफट इसे याद करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। पहले इसे एक बार याद कर लीजिए, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को वापस से करवाता हूँ। पार्टनर्स को कोई भी चीज़ दी जाए, आपके दिमाग में अगर कुछ ना आए तो आप डेबिट साइड को याद रखें। अगर पार्टनर्स से कोई चीज़ ली जा रही है तो उसका मतलब है या तो वो लॉस है या तो उसने बिजनेस से पैसे निकाले होंगे। जैसे बिजनेस से उसने पैसे निकाले, उसे हमने ड्राइंग कहा, और बिजनेस में पहले से ही अगर एडवर्टीजमेंट, पीएनएल और गुडविल, ये तीनों चीज़ें आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड हैं, इसका मतलब भी होता है बेटा आपका क्या है ये, तो लॉस में जितना भी शेयर होगा वो सारा डेबिट साइड में आएगा, जो उसने विड्रॉ किया वो भी। उसके अलावा देखो यहाँ पे पीएनएल सस्पेंस, ये भी लॉस है, रीवैल्यूएशन का भी क्या है बेटा, लॉस है। तो लॉसेज वाली चीज़ें डेबिट में आ गई। लेकिन अगर पार्टनर्स को कोई चीज़ दी जा रही है, चाहे सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, प्रॉफिट है, या गुडविल में शेयर दिया जाएगा, जनरल रिजर्व, ये भी प्रॉफिट्स हैं, डब्ल्यूसीआर भी प्रॉफिट है, आईएफआर भी प्रॉफिट है, ये सारे रिजर्व्स हैं और ये प्रॉफिट है। ये सारे प्रॉफिट जब दिए जाएंगे तो उसका कैपिटल बढ़ेगा, इसी वजह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिवैल्यूएशन, पीएनएल सस्पेंस और गुडविल की वजह से भी बढ़ जाएगा। ये कौन सा गुडविल है बेटा, ये है वैल्यूड गुडविल, यानी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और ये गुडविल कौन सा जो बैलेंस शीट में होता है, इसे क्या कहते हैं, परचेजेस गुडविल, ओल्ड गुडविल या परचेजेस गुडविल के नाम से आप कह सकते हैं। चलेगा, समझ में आई बात? फटाफट एक बार इसको दिमाग में बैठाइए, मैं पूछता हूँ, उसके बाद ही मैं आगे लेके चलता हूँ आपको, ठीक है बेटा? तो कहाँ लिखेंगे बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तब, लॉसेज है तब, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है तो बैठ जाइए। बताइए जी, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस शीट की कहाँ पे होता है कैपिटल? अगर एसेट्स में होता है तब बैलेंस शीट का कैपिटल तब डेबिट साइड चला जाता है। अच्छा जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो मंथ वाइज कैलकुलेशन होगा? क्या ये मंथ वाइज कैलकुलेशन होगा या जो वैल्यू होगी डायरेक्ट लिख देंगे? जनरल रिजर्व में क्या करेंगे, जो प्रॉफिट शेयर है वो निकालेंगे, सब पीएसआर में बांटेंगे, डब्ल्यूसीआर को, आईएफआर को, पीएनएल को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। इसमें ड्यूरेशन चलेगा जितने दिन तक वो जिंदा रहा। सैलरी कितने दिन की देंगे, ड्यूरेशन वाइज, मंथ वाइज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मंथ वाइज, कमीशन, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट, पीएसआर। भाई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मंथ से थोड़ी ना निकलता है, जो भी एसेट्स लायबिलिटीज का रिवैल्यूड हुआ प्रॉफिट आया वो आ जाएगा। पीएनएल सस्पेंस, ये पीएनएल सस्पेंस तब लिखते हैं बेटा जब हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ये क्या है, मंथ वाइज। अच्छा जी, शेयर ऑफ गुडविल गेनिंग पार्टनर्स के हिसाब से आएगा, यानी शेयर पीएसआर में आएगा, ना कि मंथ वाइज आएगा। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट का अमाउंट यहाँ पे जो आएगा कैसे आएगा, पीएसआर से आएगा, वेरी गुड। पीएनएल का अमाउंट पीएसआर से आएगा, गुडविल पीएसआर, ड्राइंग वो गिवन होगा, इंटरेस्ट इन ड्राइंग मंथ वाइज आएगा, रिवैल्यूएशन लॉस पीएसआर के हिसाब से आएगा। तो मंथ वाइज जो कैलकुलेशन, बैठ जाओ, मंथ वाइज जो कैलकुलेशन है वो कौन कौन सी है बेटा? एक है आपके सामने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और ये पीएनएल सस्पेंस, कि 3 महीने अगर वो जिंदा रहे हैं तो 3 ही महीने का आपका प्रॉफिट लॉस देना पड़ेगा। जो ड्यूरेशन करंट ईयर की बात हो रही है, जिस ईयर में उस पार्टनर्स की डेथ हुई है उस ईयर की कैलकुलेशन में सिर्फ यही चीजें तो आती हैं बेटा, ये चीजें आती हैं, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, पीएनएल और ये, और बाकी सारी चीजें तो ओल्ड हैं, पुरानी हैं। अब पुरानी चीजों को मंथ वाइज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आपने जो भी वैल्यू है उसके हिसाब से लिख दीजिए, ठीक है सर। अब आइए जी, कपूर का कैपिटल अकाउंट फटाफट हम लोग बनाते हैं, बनाइए सर। अब आइए सर कपूर के कैपिटल अकाउंट पे।
कपूर्स कैपिटल अकाउंट, यस, क्रेडिट से, हाँ जी, हाँ वो मंथ वाइज ही है, तो एक या प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा ना। जी जी, सही है। अभी भी, अब अब सही है, 89 है। अब ठीक है, तुमने बता दिया, तो अब तुम्हें ज़्यादा नंबर आएंगे। नालायक। चलिए, आइए जी, बाकी फॉर्मेट तो तैयार कर ही लेंगे आप। ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। आइए बेटा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, उन्होंने बोला था कि उनको कैपिटल देना है। तो बेटा हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं बाई बैलेंस, बाई बैलेंस बीडी। बेटा कैपिटल कितना है बता सकते हो? तो कैपिटल है उसका, कपूर का कैपिटल एज पर दी बैलेंस शीट इज 40,000 रुपीज़। करिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को बेटा। पहले आप कैपिटल लिख दीजिए यहाँ पे जितना गिवन है। अब आओ मैं बताऊँ बेटा, सबसे पहले इसमें इन्होंने जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ था बेटा, इधर ध्यान से, कैपिटल आपको लिखना है तो हमने ए का कैपिटल लिख देना है यहाँ पे। सिचुएशन वन, मरियम, कैपिटल हमारे पास कितना है बेटा? 40,000। तो बच्चे यहाँ पे हमने लिख दिया जी 40,000 रुपये। उसके बाद क्वेश्चन ने आपसे कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिए। आइए सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये आया जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 करके लिखेंगे आप। ठीक है जी। उसके बाद हमें लिखना है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। बेटा लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट हुआ था वो कितना हुआ था? 30,000 का। अब यहाँ पे लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है, रेशियो तो चेंज होगा नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। और इसकी भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इस वजह से बेटा ये भी वर्किंग नोट नंबर 2 करके आएगा। उसके बाद आ जाइए, यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है हिज ड्राइंग्स टू बी बियर इंटरेस्ट 2%। तो बच्चे ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है कितने का है? 5,000। तो ड्राइंग्स को हमने डेबिट साइड लिख लिया, ड्राइंग्स डेबिट में आ गया 5,000। इसके लिए कोई वर्किंग की ज़रूरत नहीं थी। और उसके बाद क्वेश्चन ने बोला कि इंटरेस्ट निकालना है हमें, तो बेटा इसका वर्किंग नोट नंबर हम बना लेंगे 3। अच्छा जी, उसके बाद और आ जाते हैं। तो मेरे हिसाब से सारी कहानी ख़त्म हो गई, अब बस इतना ही था और कोई चीज़ें देनी नहीं है। उसके बाद हम इसका बैलेंस करेंगे बेटा। बैलेंस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा वो जाएगा इसके एग्जीक्यूटर में। तो यहाँ लिखेंगे कपूर्स, कपूर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर अकाउंट। जो बैलेंस आएगा बेटा वो चला जाएगा आपके कपूर्स के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। ठीक है सर, तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। कोई डाउट है तो बताइए, अभी लिखा नहीं है, बस क्वेश्चन पढ़ पढ़ के जो जो चीज़ें जहाँ आई वहाँ कर दी हम। अब एक एक करके आएंगे वर्किंग्स पे बेटा। बेटा वर्किंग नोट्स में
हमारे पास पहला वर्किंग है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। तो हम यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू, कैपिटल का वैल्यू हमारे पास गिवन है बेटा, वो है 40,000। कैपिटल की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 40,000। 40,000 पे हम इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट है बेटा हमारा 3%, आगे देखिए पर एनम लगा हुआ है। अगर 3% लिखा हुआ है और पर एनम है, इसका मतलब आपको जितने मंथ तक ये कैपिटल रहा लास्ट बैलेंस शीट के बाद से, उतने दिन का ही इंटरेस्ट निकालेंगे। सिर्फ 3 महीने का आ रहा है ये। तो ये आया जी कितना? 300 आ रहा है। ठीक है जी, तो ये आया बेटा आपका 300। इस 300 को हम यहाँ पे जाके लिख देंगे। उसके बाद हम निकालेंगे वर्किंग नोट नंबर 2। बच्चे वर्किंग नोट नंबर 2 में जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले इसका नाम है कपूर। तो कपूर का जो प्रॉफिट शेयर है, कपूर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट एक्चुअली में है कितना बेटा? तो 30,000 यहां लिखेंगे और उसको हम प्रॉफिट शेयर में, जितना इसका प्रॉफिट शेयर है, उससे पहले हमें 3 महीने का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। बेटा ये जो पिछले साल का प्रॉफिट हुआ था वो 30,000 का हुआ था। ये 30,000 का प्रॉफिट पूरे 1 साल का था, तो वही 1 साल का प्रॉफिट इस साल भी मान लेंगे हम। और इस साल हमें कितने दिन का प्रॉफिट निकालना है? सिर्फ 3 महीने, क्योंकि वो 3 ही महीने रहा। तो 3 महीने में जितना प्रॉफिट आएगा वो निकालेंगे, और उसमें उसका जितना शेयर आएगा, उसका शेयर कितना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट चेक करें तो 2/5। तो यहाँ पे बेटा 2/5 मैं लिख देता हूँ। समझ गए सर? तो ये वैल्यू आ गई जी आपकी 3,000 आ रहा है सबका। तो बेटा इस कपूर वाली वैल्यू को भी हमने यहाँ पे लिख देना है 3,000। बताइए यहाँ तक किसी को डाउट? ये समझ में आ गया सबको? प्रॉफिट हमने कैसे निकाला सर? प्रॉफिट के लिए जो पिछले साल का प्रॉफिट था वो लिया, उसमें 3 महीने का प्रॉफिट अलग से निकाला, और 3 महीने के प्रॉफिट के बाद जितना भी कपूर का शेयर प्रॉफिट आया था वो निकाल के दे दिया हमने। बताइए सर, समझ में आई बात? आई जी, सेकंड के बाद आइए थर्ड पे। थर्ड में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड। ये भी बहुत सिंपल है बेटा। तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का अमाउंट कितना था सर? 5,000 पे कितना परसेंट इंटरेस्ट? सर 2% है। सर एक बात बताइए, 2% है तो क्या मुझे यहाँ पे 3/12 करना चाहिए? क्योंकि क्वेश्चन में पर एनम नहीं था, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड लिखा रखा है उसने, तो हमने सिर्फ इतना ही करना है बेटा। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी सर 100 रुपये। इस 100 रुपये को उठा के हम यहाँ लिख देंगे जी। अभी हमारा काम क्या है, ये टोटल हो जाएगा, उसमें से इधर का टोटल माइनस करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। तो 4 और 3 7, 43,000, 43,300 आ गया। सही, 43,300। अब बेटा उसमें से 5 माइनस किया तो ये आया 38,200। ये वर्किंग्स आपको करके दिखाना पड़ेगा एग्जाम में, ध्यान रखना बेटा। समझ में आई बात? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जीक्यूटर का अकाउंट में ये ट्रांसफर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन हो गया जी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा? 24। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम। आइए जी, क्वेश्चन नंबर है 25। द बैलेंस शीट ऑफ साधु, राजा एंड करण। 3 पार्टनर्स से बेटा, उनका बैलेंस शीट है, साधु, राजा और करण। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:2:4 एज 31 मार्च 2022। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, ये लाइबिलिटी है इधर आपका, इसको सही कर लेना बेटा।
और ये आपके एसेट्स है, ठीक है। उसके बाद एसेट्स में आप देखिए कैश, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, और साथ में लिखा हुआ है साधु का लोन भी। लाइबिलिटीज में आइए तो बिल्स पेबल, लोन, जनरल रिजर्व, कैपिटल, साधु का कैपिटल, राजा और करण। तो एसेट साइड में से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और लाइबिलिटी साइड में ऐसी एक चीज़ है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो क्या है बेटा? वो जनरल रिजर्व है। उसको किस रेशियो में बांटना है? ओल्ड रेशियो में बांटना है। अब आइए यहाँ पे क्या क्या गिवन है। ये कहता है कि जो साधु है डाइड ऑन 31 जुलाई 2022। साधु की जो डेथ है वो 31 जुलाई 2020 को हो गई थी। द पार्टनरशिप डीड, अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि बैलेंस शीट जो है ना बेटा आपका बना कब था? मार्च में, और ये मार्च में बैलेंस शीट बना और इसकी डेथ हुई है जुलाई में। इसका मतलब अप्रैल, उसके बाद मई, उसके बाद जून, उसके बाद टोटल 4 महीने इसने बिजनेस में सर्व करा, उसके बाद इसकी डेथ हो गई। अब आगे आइए भाई, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट। तो आपको 2 ईयर परचेज और एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स का गुडविल आपको निकाल के दिखाना है। उसके बाद कहते हैं साधु शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। कह रहे उसके हिस्से का उसको प्रॉफिट दिया जाएगा, और अगर लॉस आ रहा है तो लॉस दिया जाएगा। उसको क्या दिया जाएगा? एक गुडविल भी दिया जाएगा। और आगे लिखते हैं कि जो प्रॉफिट और लॉस आप कैलकुलेट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स। किसके बेसिस पे करोगे? सेल्स पिछले साल जो हुआ था 2020 में वो 4,50,000 का हुआ था, एंड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 जुलाई, और इन 4 महीनों में जो सेल हुआ है वो कितने का हुआ है? 2,70,000 का सेल्स हुआ है। ठीक है सर, तो ये भी हमें प्रॉफिट देना है, कहने का मतलब ये है। उसके बाद कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और आगे कहते हैं एवरेज प्रॉफिट ऑफ पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट आपके सामने रख दिया। इस एवरेज प्रॉफिट से आपको क्या निकालना होगा? गुडविल। तो पहले इसके उन्होंने बताया कि साधु का कैपिटल अकाउंट बनाइए टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटिव। चलो आओ कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ, फिर बात करेंगे एक बार और। अब हमें सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। कैपिटल का बैलेंस आपके लाइबिलिटी साइड में साधु का गिवन है बेटा 80,000, तो आपने यहाँ पे 80,000 लिख दिया। उसके बाद बैलेंस शीट में गिवन है जनरल रिजर्व, तो इसके लिए क्वेश्चन को बोलना नहीं पड़ता है, आपने खुद ही समझदारी से जनरल रिजर्व को बांट देना है। जनरल रिजर्व की जो वैल्यू है आपके पास 10,000 है बच्चे, तो 10,000 में जितना इसका प्रॉफिट शेयर आ रहा हो 4/10, तो ये आ गया जी आपका 4,000 रुपये। तो 4,000 रुपये आपने जनरल रिजर्व लिख दिया। इसी तरीके से आप बैलेंस शीट को देखिए, एक साधु का लोन भी है आपके सामने 20,000 का। बेटा अगर एसेट साइड में आपको लोन दिख रहा हो, एसेट साइड में दिख रहा हो, तो आप कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिख देंगे, और लायबिलिटी में दिख रहा हो तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख देंगे। तो साधु का लोन है 20,000 का, हमने डेबिट साइड लिख देना है सर। साधु का लोन अकाउंट है जी 20,000। बताइए समझ में आई बात? उसके बाद क्या करूं? बैलेंस शीट से सारी इन्फॉर्मेशन लिख दी। अब क्वेश्चन कहता है कि भैया साधु को ना अपना प्रॉफिट देना है, तो प्रॉफिट तो दिख रहा है मुझे कि आ ही रहा है प्रॉफिट, सेल्स बेसिस पे उन्होंने बताया था कि प्रॉफिट देना है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, आएगा जी सस्पेंस अकाउंट। इसका हम वर्किंग नोट बना लेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है जी, उसको देना है हमें शेयर ऑफ गुडविल भी। क्या देना है? शेयर ऑफ गुडविल भी देना है। ऐसा क्वेश्चन ने जिक्र किया है आपसे, हाँ जी पॉइंट नंबर 1 में किया, शेयर ऑफ गुडविल देना है। बेटा शेयर ऑफ गुडविल हमेशा गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में होता है। आप मुझे बता सकते हैं, इसमें ध्यान से समझो, इसमें कोई न्यू रेशियो गिवन नहीं है, बस एक ओल्ड रेशियो है, और उसमें भी जो पहला पार्टनर है वो आपका डेथ हो गया, ये तो चला गया जी, बचा कितना? 2:4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1:2 लिख सकते हैं। क्या ये गेनिंग रेशियो है, या न्यू है, या ओल्ड है, सेक्रीफाइस है? क्या ये? बेटा ये न्यू रेशियो भी है,
और यही गेनिंग रेशियो भी है। जो बच जाता है रेशियो वही क्या कहलाता है आपका, गेनिंग रेशियो भी कहलाता है, और वही क्या कहलाता है, न्यू रेशियो भी कहलाता है। अच्छा सर, तो ये गेनिंग पार्टनर्स के नाम तो बता सकते हैं आप, कौन है, राजा और, तो इसका मतलब यहाँ पे गुडविल आएगा जी। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं राजा कैपिटल अकाउंट, और आएगा जी करण, और इसके लिए भी वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे हम। बताइए समझ में आया, इतना आ गया। और क्वेश्चन ने क्या कहा था, आपको गुडविल देना है, दे दिया जी। प्रॉफिट है वो भी हो गया जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो चेक कर लेते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए आपको कैपिटल के क्रेडिट साइड ही लिखना है। ये लो जी, वर्किंग नोट नंबर 3। ठीक है सर। चलो सर, बेटा इसका बैलेंस निकाल लेंगे हम लोग। सबसे पहले आइए प्रॉफिट निकालेंगे, इसका वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे हम। वर्किंग नोट्स नंबर 1, लड़ ले पहले ही तू जी। वर्किंग नोट नंबर 1 में हम लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। किसके बेसिस पे कर रहे थे बेटा, हमारे पास यहाँ पे देखो, ध्यान से समझना बेटा, इधर सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर देखो पहले तो। साधु शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल द डेट ऑफ हिज डेथ ऑन द बेसिस ऑफ, और सेल्स प्रीवियस ईयर में कितना हुआ था, 45,000 हुआ था। कितने का हुआ था, 4,50,000। अब फ्रॉम दिस टू दिस कितना प्रॉफिट हुआ है, सेल हुआ है ये। तो ये आपसे कहना ये चाह रहे हैं कि जो प्रॉफिट है बेटा, सॉरी, जो सेल्स है, सेल्स फॉर पिछले ईयर का सेल्स बताया उन्होंने, ध्यान से देखना, डेट को अच्छे से देखो बेटा। 2020 में ईयर एंड हो रहा है, तो इसका मतलब सेल्स फॉर 2020 पिछले साल का जो सेल्स है, वो सेल्स कितने का दिया इन्होंने, बताओ बेटा। तो हमने ये सेल्स लिख दिया पहले, फिर इन्होंने ना आपको ना इसी ईयर का प्रॉफिट भी बता दिया। अब ध्यान से देखना, प्रॉफिट कितना दिया बेटा, यहाँ लिखा हुआ प्रॉफिट 2020 का 1,25,000। अभी बताइए जी, समझ में आई बात। तो आपको सेल्स और प्रॉफिट तो दोनों दे दिया, इससे हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फॉर 2020, 2020 में कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो बेटा पहले जो सेल था वो था आपका 4,50,000, उसमें प्रॉफिट हुआ था 1,25,000। जैसे मार्क्स मिलते हैं स्कूल में वैसे ही देखना है, 450 में से 1,25। अब बताइए कितना परसेंट प्रॉफिट है, तो उसके लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना परसेंट आ रहा है बेटा, निकालो, जिन्होंने नहीं निकाला फटाफट बताइए बेटा कितना आया, 27.7, तो यानी ये 7-8% आ रहा है। ठीक है जी, थोड़ा सा नंबर वैसे ही दे दिया इन्होंने, पॉइंट में आ गया, कोई बात नहीं। अब आइए जी प्रॉफिट हम निकालेंगे फॉर 2021, फॉर 2021 अप टू द डेट ऑफ डेथ। जब पार्टनर्स की डेथ हुई थी तब तक का मुझे प्रॉफिट निकालना है, तो तब तक का मुझे सेल भी दे रखा है बेटा।
प्रॉफिट निकालना है तब तक का सेल्स भी गिवन है। कहाँ गिवन है बेटा? आप देखो ना, क्वेश्चन में दे रखा है 1 अप्रैल से लेके जुलाई तक का सेल्स कितना दे रखा है, 2,70,000। अब इसमें आएंगे 27.78% हम कर देते, तो इसे आप राउंड फिगर में 8 भी ले लो, चल जाएगा, कोई मसला नहीं इतना बड़ा। ठीक है, 28% भी आप निकाल सकते हो। बताओ बेटा कितना आ रहा है? 28% निकाला है। तुम डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह पे वैल्यू लिख रहे हो ना? कैसे किया है? कितना परसेंट? 28%। ठीक है, कितना आ रहा है बेटा? 75,000। आप लोग भी निकाल लें फटाफट। इसको हमने राउंड करके इन्होंने 28% ले लिया, तो इसकी जगह हम सीधा 28% भी लगा सकते हैं, तो 75,600 आ रहा है। सिर्फ पॉइंट की वजह से ये कुछ वैल्यू में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, तो 75,600। अच्छा, इसके करने का एक और तरीका होता है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन तरीका एग्ज़ाम में आपको परसेंटेज वाला ही करना है। अब यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गया तो थोड़ी दिक्कत है, तो इतनी कैलकुलेशन करने का तरीका देखो। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये है कि प्रॉफिट आप निकाल रहे हैं 3 महीने का, प्रॉफिट फॉर 3 मंथ है ना, प्रॉफिट फॉर 4 मंथ, और वो डेट है कब से? अप्रैल तो 1 अप्रैल टू 31 जुलाई 2020। बेटा इधर देखो, देखिए पिछले साल की सेल हुई थी 4,50,000 की, उस सेल में पिछले साल प्रॉफिट हुआ था कितने का? 1,25,000 का, और आज हमारे पास सेल कितना है? 2,70,000। तो डायरेक्ट ये प्रॉफिट निकल सकता है बिना किसी परसेंटेज को निकाले, ये डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी जी। इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ तो जरा, बताना मेरे कितना आ रहा था। इसका वैल्यू बताओ जरा क्या आ रहा है? इसका एग्जैक्ट 75,000 आएगा जी। अब इस क्वेश्चन में ना एक्चुअली में यही उन्होंने मांगा है आपसे 75, लेकिन नंबर्स ऐसे दिए कि परसेंटेज में फिट नहीं बैठ रहा था। एग्जाम में जनरली हमें क्या है ना, स्टेप को थोड़ा बड़ा भी दिखाना होता है, और कई बार सिर्फ परसेंटेज आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन की वजह से थोड़ा सा नंबर इसमें इसमें बहुत बड़ा वैल्यू का चेंज है, तो अभी हम क्या मान के चलेंगे? 75,000। आई जी, तो प्रॉफिट हमारे पास 75,000 ये जुलाई तक का आ गया। क्या ये सारा प्रॉफिट उसका है, साधु का? पार्टनर साधु है ना, या कपूर है? कपूर, अच्छा साधु है। ठीक है जी, बताइए बेटा। साधु शेयर ऑफ प्रॉफिट बताइए जरा। पूरा दे दूं? साधु का शेयर है पूरा 75 है, इनटू उसका प्रॉफिट शेयर कितना है भाई? 4/10 है, ये आएगा बेटा, जितना उसका प्रॉफिट शेयर है वो आएगा इसमें। कितना आ रहा है? तो ये 30,000 साधु का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, इसी को जाके आपने यहाँ पे लिखना है। वर्किंग नोट 1 में आप लिखेंगे 30,000 रुपये।
हो गया जी। अब आइए गुडविल के बारे में बात करेंगे हम लोग। वर्किंग नोट नंबर 2। अभी निकालेंगे बेटा सबसे पहले गुडविल। गुडविल के लिए उन्होंने क्वेश्चन बताया था कि एवरेज प्रॉफिट जो होगा, क्वेश्चन ने बोला गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। यहां लिखेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये फॉर्मूला है बेटा आपके गुडविल का, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट आपके सामने गिवन है भाई, 55,000 का एवरेज प्रॉफिट है, और नंबर पे परचेज कितना है 2। बनाइए जरा गुडविल निकालिए, गुडविल निकालिए। पहले लिखिए एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना है 55,000 और नंबर पे परचेज है 2। $1,10,000 का गुडविल है, जिसमें डेथ हुई जिस पार्टनर्स के, उसका नाम है बेटा साधु। तो लिखेंगे साधु शेयर ऑफ गुडविल। 1,10,000 में उसका जो प्रॉफिट शेयर है 4/10 है, तो ये आ गया बेटा 44,000। इतनी बात समझ में आ गई। पहले हमने गुडविल निकाला जैसा क्वेश्चन ने बोला, तो हमने एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया नंबर पे परचेज से, और उसमें से जो इसका शेयर आया साधु का वो लिख दिया। अब गुडविल के बारे में हमने बात करी है कि वो किस रेशियो में होता है, हमेशा गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग में। तो यहाँ पे गेन कौन कर रहे थे, बाकी दो पार्टनर्स गेन कर रहे थे। क्या नाम था दोनों पार्टनर्स का, एक पार्टनर है बेटा राजा और दूसरा है, ये दोनों आपका गेन कर रहे हैं। तो राजा और करण में ये वैल्यू बांट देंगे। तो यहाँ लिखेंगे राजा शेयर ऑफ गुडविल, ये 44,000 को राजा में बांटेंगे, और बेटा करण शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है जी। इनको किस रेशियो में बांटेंगे, जो इनके गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो क्या बताया था मैंने 1:2 है सर। तो ये आया क्या 1/, और ये पॉइंट में आ रहा है 1, बताओ 32, करो बताओ ना कितना आ रहा है। 14667, ठीक है। 29333, 29333, इसी वैल्यू को, ये वर्किंग नोट नंबर 2 था आपका। 14667, 14667, 29333। अब एक वर्किंग और निकालना है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। वर्किंग नोट नंबर 3।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई कैपिटल हमारे पास है 80,000 और इंटरेस्ट के लिए क्वेश्चन ने दिया है कितना परसेंट है, इंटरेस्ट के लिए दिया है 5%, आगे लिखा हुआ है पर एनम, तो पूरे साल का लगेगा क्या। भाई मंथली कैलकुलेशन कितने दिन तक पार्टनर रहा, तो बेटा इसे 4/12 करेंगे। ठीक है जी, अब इसे सॉल्व कीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। कोई बात नहीं, आने तो, क्वेश्चन ही ख़राब है ये, क्वेश्चन ही बेकार है ये। 133 है ना, 133। आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लीजिए। वन थ्री थ्री। अब इसे बेटा टोटल कर लीजिए और ये माइनस कर लीजिए। हम्म, बैलेंस शीट। अच्छा करिए सर, इसका टोटल कीजिए। टोटल कितना है क्रेडिट साइड, 50। 159,333 1 लाख। ये आ गया जी। तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन ऐसी थी फालतू की। एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट कर लिया बेटा।